इधर किधर आओ, सामने में आओ। भैया खुद ही प्रणाम करो। आप खुद ही प्रणाम करो और अपने को बताना है मार्ग में आने का कारण और मार्ग में आने के बाद में अपने परिवार में क्या अनुभव मिला और कितने दिन खुद ही करो ना, खुद ही प्रणाम करो आप अकेले, है ना। और यहाँ पे बताना है समस्त सेवकों के बीच में कि भाई मैं धर्म से कितने दिन हुआ जुड़ा हूँ और उन दिनों में मुझे और मेरे परिवार को यह समाधानी मिली। अब क्या समाधानी मिली ये आप बताओ। माइक पास में रखना, थोड़ा सा आवाज आएगा। माइक कैसे पास करो? मार्ग में अपन किसके लिए जुड़े, कौन सी समस्या थी अपने को जो मार्ग में जुड़ी है वो पूछ रहे थे। ये परेशानी थी। अच्छा, इसके कारण भी मालूम पूरा तो अपने यहाँ पे जो भाई थे उनके वजह से आप जुड़े, तो आपको क्या सद्बुद्धि है? मुझे सद्बुद्धि मिली जो मेरे सत्तर का लगा मेरी परेशानी मिली क्योंकि वो होना चाहिए और मैंने बच्चे की सत्तर का था और मैंने ट्रीटमेंट वगैरह कराया। उसी दिन से मेरे को जिस दिन मैं गया था उसी दिन मेरे को बाबा ने मेरे को सद्बुद्धि दी और जो भी मैंने बाबा से मांगा तो मेरे को मिला। अपने अभी ये भाई की परेशानी बताई, अपनी परेशानी क्या थी? मेन मुद्दे पे तो आई नहीं आप। मेरी परेशानी ये थी कि मेरी परेशानी के कारण इसके कारण मार्ग में आया कि मेरी जो भी सेटिंग परेशानी सब होना चाहिए इसके कारण भी मार्ग में आया। अच्छा चलो ठीक है, नमस्कार लिखा आपको। पंचेश्वर भाई क्या नाम है, कौन सी बारी है आप? आप बताओ भाई कि आप किस वजह से इस मार्ग में आए और क्या समाधानी मिली? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान देवी बाबा सुंदर जी को प्रणाम। परमात्मा है संचालक जी ने मुझसे पूछे कि मार्ग में आने का कारण। मैं मार्ग में आने का कारण इस प्रकार है कि मैं बचपन से ही 5 साल की उम्र से मेरे को कभी जादू टोना इसमें चुंगल में फंसी हुई थी। मैं शादी हुई, मेरी शादी के बाद धीरे मेरी टीके चली गई। मैंने अनेक पंडा पुजारी करवाई, बाकी ताज बाग बहुत जगह गई। बूढ़ी में पंडा है, उसने 50,000 रुपये दिया। जब मेरे केस लिए बोले 50,000 रुपये दोगे जब केस लिखते मैं बोले लेकिन मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तो वहाँ पे मेरे पापा माइंड में मेरे हमने 50,000 निकाल के लाया उसको दिए, लेकिन वहाँ पे भी हमको आराम नहीं लगा। फिर पानी टंकी के पास एक दूसरा मामला रहता था, वो 5 मंजिली में गोली रहता था, उसके पास गया। वो भी बोलता है कि मेरे को 35,000 चाहिए। वहाँ पे भी मेरी लाइफ बीमारी है, 35,000 रुपये दिए, लेकिन वहाँ पे भी आराम नहीं लगा। हमने बहुत फंडा पुजारी करवाए, यहाँ तक कि भैया तक से गए, लेकिन कोई परेशानी हमको बहुत परेशान करता था। मेरे शरीर में इतनी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा थी। 4-5 लोग मेरे आसपास रहते थे, कहीं बहुत ज़्यादा एकदम भयानक दिखते थे। कहीं बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। मेरी नस में बहुत परेशान थी, दिमाग को बहुत भाई रोते नहीं, चर्चा बैठक में अपने को रोने का नहीं रहता है ना। यहाँ पे हंसते हुए बताना है, क्योंकि रोते हुए मार्ग में आया है तो हंसते हुए जाना ही चाहिए, है ना। ध्यान रखोगे इस चीज का। और मैं फिर वहाँ से फिर मैं शादी के गाँव गई, वहाँ पे भी मेरे ओम राजा की बारात वहाँ पे पुराने जमाने में खबर है, वहाँ पे भी गई थी। वहाँ पे भी बंधन मार दी, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। ओम राजा वो भी मेरे को दिखाई देता था कहीं छत के ऊपर, तो कहीं मैं बोलती थी भाई दुनिया में क्या मेरे दुख करने वाले कोई भगवान नहीं, मेरे सूर्य देव चंद्रदेव से भी पूछती थी, ये चंद्रदेव सूर्यदेव
अगर मेरी कोई दुख दूर करने वाले कोई भगवान में इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरी दुख दूर कर सके। मैं इतनी तड़पती थी, मेरे घर में मंदिर थी दुर्गा की, लेकिन वहाँ पे भी वो देवी के सामने मैंने 101 नींबू का हार चढ़ाए, लेकिन वो देवी भी मेरी सहायता करने के लिए थी। अपना सर थोड़ी वहाँ पे खून की धार हो गई, लेकिन मैं फिर पाँव सिलाई है, मेरे गार्ड रही थी सर, मैं वो थूकी थी उस देवी पे, लेकिन मेरी देवी कोई सहायता नहीं करी। अगर देवी है तो तू सामने आ, मेरी मदद कर। मैंने इतनी सेवा रात दिन से शंकर भगवान का व्रत कर डाली, लेकिन कोई सुनी नहीं। अनेकों देवी देवताओं में मैं गई, लेकिन कोई नहीं सुनेगी। जब इस मार्ग में आई, मैं नागपुर गई, एक जेठानी के जरिए मैं कार्यकर्ता के पास गई, जनतापुर कार्यकर्ता के पास गई। मैं काफी मुझको बहुत परेशानी है, तो बोले इस मार्ग में मरना पड़ता है। बोले काकू हम तो मर ही रहे हैं, मर के ही देखते इस मार्ग में। तो बोले मरना पड़ता है, बोले मरेंगे काकू। जब 7 दिन का अगरबत्ती का कार्य थी, मेरे को आराम नहीं लगा, मैं बहुत निराश हो गई थी। 3 दिन का जोश किए, लेकिन 3 दिन में आराम लगा और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज इस मार्ग में मेरे को सारी भूत बाधा सब चले गए मेरे, और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता था कि इतना भी अच्छा लग सकता है क्या। मैं बचपन से लेके आज तक बहुत परेशान थी, आज मेरे को 10 साल होने लगे। अच्छा लगा, धन्यवाद बाबा। पता नहीं आज बाबा नहीं होते तो मैं नहीं होती, मेरे परिवार नहीं होता। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। चलो ठीक है, देखें साथियों को यह भी कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए उन्हें भूत बाधाओं के चक्कर में, और उस समय में अपन अंधश्रद्धा में जी रहे थे, तो हमने वो अपने पास का जो धन जो था वो अनेकों देवी देवताओं के नाम से इसको दे उसको दे, बकरा दे तो मुर्गा दे तो दुनिया का, है ना। लेकिन हमारे जो ये थे तो वो कहीं काम ना आए। लेकिन जब हम एक भगवान के मार्ग के कार्य किए, कार्यकर्ता जी के आदेश स्वरूप हमने एक भगवान के अच्छे से अच्छे कार्य किए, तो उनकी जो समस्या थी वो कुछ ही 3 दिन के कार्य में उन्हें समाधान मिली, और यह उन्हें अनुभव मिला। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए आप बताओ सेवक जी, बाबा हनुमान जी क्या है? चलो ठीक है, ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। और कौन सेवक जी बचे हैं उधर में? 4 सेवक जी खड़े हो जाओ जी। नहीं है एक है क्या भाव? इधर में आ जाओ भैया। बताओ सेवक जी, चर्चा बैठक में जाने से हमें क्या मिलता है? बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय भरतलाल नरदोशी जी बताएंगे हम कौन से नियम का पालन करते हैं, तो कौन से तत्वों का पालन होता है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जमदेव जी को प्रणाम। और मालूम है आज के भगवान की बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछा है कि हम कौन से नियम का पालन करते हैं, तो वो कौन से तत्वों का पालन होता है। जो इस प्रकार है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है, हम 5 नियम में से तीसरे नियम का पालन करते हैं, तो 4 तत्वों में से दूसरे तत्वों का पालन होता है। ठीक ठीक, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए प्यारे से आप इधर सामने में आएंगे दरवाजे के इधर, और आइए आप सेवकी बताएंगे मार्ग में आने का कारण, और मार्ग में आने के बाद अपने को और अपने परिवार में क्या अनुभव है।
जोर से बोलना भाई, उसको बख्शा नहीं भाई। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, माता जी बाबा जुमले जी को प्रणाम, परमात्मा को। शराब बहुत पीता था, माँ बाप को मांगना पीटना, दोस्ती गलती करता था, पंडा पुजारी, बहुत दुखी रहता था। पंडा पुजारी के पास इधर जाना उधर जाना, सबसे इसको कंटिन्यू रहा हूँ। परेशानी भी देखा हूँ, अभी तक 1.5 साल होने लगा है। नहीं देखे हो तो अपना बोलने का मतलब क्या है? नहीं देखे हो तो आगे मतलब देखना चाहते हो क्या? नहीं, मैं शराब ऐसी पीता था, एक ड्राइवर, हाँ। जिधर गाड़ी जिधर मुँह है उधर ही चलना, मेरे को जाना था कितनी माल, इतनी शराब पीता। और अभी अभी पीता नहीं आया। तो अपने को ये अनुभव मिला है ना इस धर्म में आने के बाद? क्या मतलब कार्यकर्ता जी कौन है आपने? अच्छा, तो ये बात का थोड़ा सा ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। जब भी अगर संचालक महोदय जी चर्चा बैठक के माध्यम से आपने को अनुभव पूछते, मालूम में आने का कारण पूछते, तो अपने को अपने कार्यकर्ता जी का नाम बताते आना चाहिए, है ना? चाहे संचालक महोदय जी पूछे अथवा न पूछे, ठीक है? चलो ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हुए क्योंकि हम भगवान को यदि हमारे साथ में 24 घंटे रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, सत्य बोलना। पीछे में देखो, यदि हमको भगवान को 24 घंटे अपने साथ में रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक भगवान की